Good morning to everyone, and today welcome to lecture number 66. आज हम सीखेंगे लेक्चर नंबर 66 जो कि है आपका पेज नंबर 70 यानी 70 नंबर पेज पे आपको निकालना है। लेक्चर नंबर 66 आज हम पढ़ने वाले हैं। तो अब आप ये देखिए कि यहाँ पे जो हमने इससे पहले जो लेक्चर पेज 69 पे आपने पढ़ा है सिंपल फ्यूचर, उम्मीद करता हूँ कि आपने 20 वर्ब्स लेके और 1200 सेंटेंस बोले हो, तभी आप इस लेक्चर को देखेंगे, अदरवाइज़ नहीं देखेंगे। इसमें हम टाइप 1 जो पढ़ा था उसके हम यहाँ पे प्रैक्टिस 4 लेने वाले हैं। आपको तो अच्छी तरह पता है प्रैक्टिस 4 क्या होती है। प्रैक्टिस 4 के अंदर हम क्या करते हैं, जो इमेज होती है उसको हम समझते हैं, नीचे सेंटेंस देखते हैं, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं और ये इंडिकेशन फिर उसके नीचे जॉक्स लिखे होते हैं, उसको हम पढ़ते हैं, समझते हैं और दूसरों को बताते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपल फ्यूचर टेंस सीखने वाले हैं। जो सिंपल फ्यूचर का जो आपका है वो है टाइप 1। टाइप 1 है आपका जिसे आप कह लो सिंपल कह लो, अफर्मेटिव कह लो या पॉजिटिव कह लो, बात एक ही है, यानी कि साधारण वाक्य जिसमें नॉट नहीं होता और कोई प्रश्न भी नहीं पूछा जाता है, यानी कि टाइप 1 टेबल 1 में। जिसे इंग्लिश के कैपिटल एस से हम इंडिकेट करते हैं या बताते हैं। तब इसमें आप देखिए जो हमारा सेंटेंस है इसको आप पूरा पढ़िए। जैसे कि इसमें सेंटेंस है मैं पास होऊंगा। तो हम जब भी ट्रांसलेट करते हैं तो पूरा प्रश्न पढ़ के कौन या किसने पूछते हैं तो सब्जेक्ट आ जाता है। फिर हम सेंटेंस से पीछे से आगे चलते रहते हैं और टेंस की पहचान लेके हम हेल्पर ध्यान रख के और ट्रांसलेट करते रहते हैं। तो बहुत ही सिंपल है। जैसे लड़का कह रहा है कि मैं पास हो जाऊंगा, कौन मैं, तो मैं के लिए आई। हमको शेल नहीं लगाना स्पोकन में या रिटन इंग्लिश में और कोई ग्रामर में हम आई और वी के साथ शेल लगाते हैं। बार बार ये बात बोल रहा हूँ। केवल स्पोकन इंग्लिश में हम विल का यूज़ करते हैं, बाकी रिटन और ग्रामर के अंदर आप आई और वी यानी फर्स्ट पर्सन जो होते हैं उनके साथ आप शेल का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है मैं पास होऊंगा, कौन मैं, तो मैं के लिए आई निकालेंगे। फिर सेंटेंस के पीछे चलेंगे होऊंगा, तो गागी के जो इंडिकेशन है सिंपल फ्यूचर का है तो उससे माइंड में आता है विल, तो आपको विल शेल भी आता है, आपको शेल स्पोकन में नहीं लाना है तो ये विल लगा देंगे और पास की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना। विल और शेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। जैसा कि हम कम्युनिकेशन सीख रहे हैं तो हमें यहाँ पे विल का यूज़ नहीं कर, शेल का यूज़ नहीं करना है, विल ही यूज़ करेंगे। तो आई विल पास, मैं पास होऊंगा। अगला सेंटेंस है ये कटिंग करवाने गया है और कटिंग करवाते करवाते इसके मन में ख्याल आया कि मैं शाहरुख बनूंगा, यानी कि शाहरुख जैसी कटिंग करवा के क्या बनूंगा, शाहरुख बनूंगा। तो पूरा प्रश्न पढ़िए, मैं शाहरुख बनूंगा, कौन मैं, तो मैं के लिए आई लगा दिया। बनूंगा गागी गे से सिंपल फ्यूचर तो विल आ गया और फिर गागी गे के अंदर किस में जुड़ा, बनने में, तो बनने को क्या था, बिकम की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी और शाहरुख ऐसा का ऐसा आ जाएगा। कौन करके सब्जेक्ट लेना है और पीछे से आगे चलना है। गागी गे से विल निकालना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है और कुछ नहीं करना है। फिर ये सेंटेंस देखो आप, इसमें ये चोर हैं और ये पुलिस हैं, तो ये कह रहे मैं तुझे, ये कह रहा है मैं तुझे पकड़ूंगा। तो कौन मैं के लिए आई लग जाएगा, गागी गे से विल आ जाएगा। पकड़ने को केज कहते हैं, तुझे को यू कहते हैं। कुछ नहीं करना है आपको। जब हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना है तो पहले कौन पूछ के क्या ले लेना है, सब्जेक्ट ले लेना है और फिर पीछे से आगे चलते रहना है और कुछ नहीं। आपका ऑटोमेटिक ये ध्यान रखना आप ना, तो मैं आपको सब्जेक्ट, हेल्पिंग और मेन वर्ब कुछ भी नहीं पढ़ाने वाला हूँ। आप तो ये सब्जेक्ट ले लो और पीछे से आगे चलते रहो, ऑटोमेटिकली आपके हिंदी से इंग्लिश बनता रहेगा। अगला सेंटेंस है मैं तेरे साथ शादी करूंगा या मैं तेरे से शादी करूंगा, ऐसा इंडिकेशन है। कौन करेगा, मैं, तो मैं के लिए आई, गागी गे से विल,
शादी करने को कहते हैं मैरी, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, और तेरे साथ या तेरे से तो यू, आई विल मैरी यू, यानी कि मैं तुझसे शादी करूँगा। उसके बाद मैं तुम्हारे साथ सोऊंगा। ये जो मम्मी पापा इस लड़के के हैं, इनको ये कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ, तुम्हारे यानी कि तुम दोनों के साथ, यानी आप दोनों के साथ मैं सोऊंगा। ये लड़का जिद कर रहा है मम्मी पापा के साथ सोने के लिए। तो कौन सोएगा? मैं। तो मैं के लिए आई, गागी गे से विल, फिर गागी की किस्म सोने में स्लीप, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, रे साथ विथ, और तुम्हारे तो यू। बहुत ही सिंपल वे में हम इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, बिना किसी झंझट के, बिना किसी टेंशन के, बहुत ही आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, ये इस तरह से ये 1 2 3 4 और 5 हर एक प्रैक्टिस फॉर्म में हर एक टाइप के हमने जो 5 सेंटेंस दिए हैं विथ इमेज, जो आप डाउन पिक्चर को रीडिंग करेंगे और उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करनी है। आपको नहीं आता तो भी करनी है। देखो यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात जॉब के रूप में आई है। सिंपल फ्यूचर जो भी है उसको हम अंडरलाइन करेंगे। वन इंश्योरेंस कंपनी इज़ द बेस्ट पेयर इन द वर्ल्ड। इंश्योरेंस कंपनी आप जानते होंगे जो बीमा करती है, इंश्योरेंस करती है, जो लॉस होने पे वो अमाउंट कवर करती है, उसे हम इंश्योरेंस कंपनी कहते हैं। फिर पेयर, पे मतलब चुकाने वाला या पैसे देने वाला, तो पेयर मतलब चुकाने वाली कंपनी इन द वर्ल्ड। तो पहले आप इस लाइन का मतलब समझेंगे, फिर आपको कौन सा और मीनिंग प्रॉब्लम कर रहा है। वी आर ऑन 16th स्टोरी। स्टोरी मतलब माला, मंजिल। जैसे पहली स्टोरी पे रहते हैं, सेकंड स्टोरी पे रहते हैं। तो ये स्टोरी की स्पेलिंग थोड़ी मिसमैच हो गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप क्या करेंगे, STOREY होता है वैसे, तो कोई इशू नहीं है। आप स्टोरी का मतलब यहाँ मंजिल से लगा लीजिए। तो वी आर ऑन द 16th स्टोरी। हम कौन सी मंजिल पे हैं? 16वीं मंजिल पे हैं। तो इसने कहा है कि वन इंश्योरेंस कंपनी इज़ द बेस्ट पेयर इन द वर्ल्ड, यानी एक इंश्योरेंस कंपनी जो दुनिया में सबसे ज़्यादा चुकाती है। अब वो क्या है, आप इस जोक को देखिए। इसमें कहा है वी आर ऑन 16th स्टोरी। हम कौन सी मंजिल पे हैं? 16वीं मंजिल। ये स्टोरी की स्पेलिंग गलत है, ओके। STOREY होता है। क्लियर? ओके। लास्ट मंथ वन पेंटर फेल फ्रॉम 18th स्टोरी। अब पिछले महीने क्या हुआ, देखो हम कहाँ रहते हैं? 16वीं मंजिल पे रहते हैं। और पिछले महीने क्या हुआ है कि एक पेंटर जो पेंट कर रहा था, कलर कर रहा था दीवारों पे, जो कलर करता है वो पेंटर, फेल मतलब गिर गया, फ्रॉम कहाँ से? 18th स्टोरी, 18वें माले से गिर गया। एज ही पास्ड आवर विंडो, जैसे ही वो 18वें माले से, हम 16वें माले पे रहते हैं, जैसे ही वो हमारे विंडो के पास से गुजरा, वी हैंडेड हिम आउट हिज चेक, हमने उसको उसका चेक दे दिया। इंश्योरेंस करा रखा होगा उसने। तो अब कहने का मतलब ये है कि आप जब इंश्योरेंस कराते हैं, आप मर जाते हो, पेमेंट आपके तो काम आता नहीं है। तो मरता मरता गुजर गया था, तो हमने उसको चेक दे दिया। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है? लाइफ को, रिस्क को कवर करती है। तो एक जोक है। तो यहाँ पे सिंपल फ्यूचर का कोई भी इंडिकेशन नहीं दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। वाइफ कहती है इफ़ आई विल डाई, यदि मैं मर जाऊँ, यदि मैं मर जाऊँगी। तो हस्बैंड कहता है आई विल गो मैड, मैं पागल हो जाऊँगा। आई विल गो मैड, मैं पागल हो जाऊँगा। उसका हस्बैंड ऐसा कहता है। वाइफ कह रही इफ़ आई विल डाई, यदि मैं मर जाऊँगी। तो इफ मतलब होता है यदि या अगर, अगर मैं मर जाऊँ या अगर मैं मर जाऊँगी तो फिर हस्बैंड कहता है आई विल गो मैड, मैं पागल हो जाऊँगा। तो वाइफ कहती है विल यू मैरी अगेन, तुम फिर से शादी करोगे क्या? तो हस्बैंड कहता है आई विल नॉट डू सच टाइप ऑफ ग्रेट मिस्टेक अगेन, मैं इस तरह की महान गलती फिर से नहीं करना चाहता। तो आप देखिए सिंपल फ्यूचर कहाँ है, देखो ये आई और ये विल, आई देखो आई के साथ से लगता है,
तो हम जनरली रिटन का भी एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कराते हैं, और हम स्पोकन में आई के साथ विल लगाते हैं। लेकिन इन दोनों को जब शॉर्ट लिखते हैं तो ये आइल बनता है, आई विल और आई शैल दोनों को मैं शॉर्ट लिखूंगा तो इस तरह का बनेगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ आप शेल मानो कुछ ही मानो शॉर्ट ही होता है, तो ये सिंपल फ्यूचर का आई विल डाई, मैं मर जाऊंगी। ओके, विल आगे आ रहा है, क्या से स्टार्ट करना है, विल यू मैरी अगेन, क्या तुम फिर से शादी करोगे या तुम फिर से शादी करोगे क्या, इस तरह का अर्थ। फिर ये नेगेटिव हो गया, आई विल नॉट डू सच टाइप ऑफ ग्रेट मिस्टेक अगेन, मैं इस तरह की वापस गलती नहीं करूँगा। ये एक जोक है, तो आप हाईलाइट कहाँ करेंगे, ये अंडरलाइन कर लीजिए। देखिए ये सिंपल फ्यूचर है, फिर आप ये भी सिंपल फ्यूचर है और ये भी सिंपल फ्यूचर, ये नेगेटिव का है, ये इंटरोगेटिव का है और ये अफर्मेटिव का। तीनों टाइप हैं, कहीं ना कहीं सारी टाइप चलती है, तो आपको हर एक टाइप को समझना होता है और फिर उसके बारे में आपको रिहर्सल करनी होती है कि वो कौन सा टेंस है। जब आपके स्कूल रीओपन्स होंगे या जब भी हम मिलेंगे, जब भी हम इंस्टीट्यूशन मिलेंगे, तो हम क्या करेंगे, आपको ये सारी प्रैक्टिस ओरली करवाएंगे, तो फिर पता चलेगा कि अभी हमारे पास यही प्लेटफॉर्म है। फिर जब हम मिलेंगे तब आपको बताएंगे कि आपको कितने इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कितने कॉन्फिडेंस की आपको ज़रूरत है। चलिए अगला है प्रिंसिपल और पियोन के बीच की बात है। तो प्रिंसिपल सर बोलते हैं व्हाट इज़ योर एज, तुम्हारी उम्र क्या है। तो पियोन बोलते हैं 30 ईयर्स यानी कि 30 साल। तो प्रिंसिपल कहते हैं कि एंड योर एक्सपीरियंस और आपका अनुभव कितना, एक्सपीरियंस यानी किसी काम को करते करते हमारे अंदर वो योग्यता आ जाती है, उसे हम एक्सपीरियंस कहते हैं। तो फिर पियोन कहता है 35 ईयर्स, तो 3 साल का पियोन है और अनुभव उसको 35 साल का। तो प्रिंसिपल सर कहते हैं हाउ इज़ दैट, ये कैसे हैं। तो पियोन कहता ऑल ओवर टाइम सर, मैंने पूरा ओवर टाइम किया। तो इस तरह के जोक्स हैं ये। तो यहाँ पे सिंपल फ्यूचर का कोई इंडिकेशन नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। फादर और चिंटू के बीच की बातचीत है, तो देखिए क्या बातचीत इनकी हुई है। फादर कहते हैं कि व्हाट विल यू बिकम, तुम क्या बनोगे, क्या बीच में लाना तो वोट आगे आएगा। तो चिंटू कहता है फादर आई विल बी एन एनिमल डॉक्टर, मैं पशुओं का डॉक्टर बनूंगा, एनिमल का डॉक्टर बनूंगा। तो फादर कहते हैं वाई। तो चिंटू कहता है बिकॉज एनिमल नेवर कंप्लेन, यानी कि जो जानवर होते हैं वो कभी कंप्लेन नहीं करते, यानी इलाज अच्छा नहीं हुआ तो भी कंप्लेन नहीं होगी। तब इसमें देखो सिंपल फ्यूचर कहाँ है, विल और फर्स्ट फॉर्म आ रही है, सिंपल फ्यूचर विल बी फर्स्ट फॉर्म आ रही है। फिर बस इसमें 2 ही इंडिकेशन आपको देखने हैं। उसके बाद एक और डिटेक्टिव का मतलब होता है जासूस, एक नया वर्ड है। डिटेक्टिव मतलब जासूसी करने वाला, जासूसी करता है ना कि ये कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, इस तरह से जासूस। तो देखो क्या है, रेखा कहती है आई थिंक माई हस्बैंड स्पेंडिंग मच मोर सेविंग ऑन माई गर्लफ्रेंड। तो ये रेखा कहती है कि मेरा जो हस्बैंड है वो बहुत सारी मेरी सेविंग है, जो पैसे बचा रहा है कि अपनी जो गर्लफ्रेंड है उसके ऊपर स्पेंड कर रहा है, यानी कि खर्च कर रहा है। स्पेंड मतलब क्या, पैसे को खर्च करना है, छुट्टियां बिताना, दोनों के लिए हम स्पेंड यूज़ करते हैं। तो व्हाट विल इट कॉस्ट टू कैच हिम, उसको पकड़ने के लिए कितने पैसे लगेंगे। तो डिटेक्टिव जासूस कहता माई फ़ी इज़ 500 रुपीज़, ये मेरी फ़ीस कितनी है, 500 रुपया। तो फिर रेखा कहती है गो अहेड, चलो हटो, आई कैन गिव, अब इसमें कहा है कि आई कैन गिव दैट मच मनी टू माई बॉयफ्रेंड, यानी कि उसका भी बॉयफ्रेंड है। तो वो कहती कि मैं उसको पैसे दे दूंगा, तेरे को 500 रुपये क्यों दूँ। इस तरह से जॉक हैं, केवल इनको समझना होता है कहाँ पे कौन सा टेंस यूज़ हुआ है। तो अब देखो यहाँ पे सिंपल फ्यूचर कहाँ यूज़ हुआ है, देखो आपने विल लग रहा है, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो ये सिंपल फ्यूचर का इंडिकेशन हो गया, ठीक है ना। बस इस तरह का इंडिकेशन जो है वो आपका सिंपल फ्यूचर का इंडिकेशन है। क्लियर।
तो ये जोक्स थे आज की इस क्लास में आपको पढ़ना है और बहुत ही अच्छे से आपको इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। तो आज की हम लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे। टाइप 1 जो ट्रांसलेशन है उसको आप अच्छे से करिए और आगे बढ़िए, और कहीं भी दिक्कत आई है तो आप हमें ऑडियो मैसेज करके भेजिए। हम 100% आपकी सेवा के लिए तैयार हैं, आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए तैयार है। लेकिन प्रॉब्लम तो आपको पूछनी पड़ेगी कि आपको प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट।